Audio Jungle. चंदन टीवी, सच की तह तक। बैठक चल रही है, क्या उद्देश्य है? आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पिछले करीब 1.5-2 महीने से प्रदेश में आचार संहिता लग गई थी। विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और इस चुनाव के चलते कर्मचारियों की सब मांगें पिछड़ गई थी, कोई काम नहीं हो रहा। अब चूंकि नई सरकार बन गई है और नई सरकार से अपेक्षाएं बहुत लोगों को हैं, क्योंकि पूर्ण बहुमत से बनकर के सरकार आई है और ये अच्छी बात है कि ये वही सरकार है जो इसके पहले थी और कर्मचारियों की समस्याएं उनके समय में उठाते रहे हैं और उनको इस बात की जानकारी है। तो एक प्रचंड बहुमत के लिए जो सरकार बन के आई है उसकी तरफ से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से हम प्रदेश के लाखों कर्मचारियों की तरफ से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। वो एक कुशल प्रशासक हैं, उनके नेतृत्व में प्रदेश विकास कर रहा है और आगे भी करेगा और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान होगा। इस आशा और विश्वास के साथ हम एक बार पुनः राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की मांगें उनके सामने रख करके उनके निराकरण का प्रयास करेंगे। सर, जैसा कि अभी आप 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी से अभी जो नई गवर्नमेंट में बनाए मुख्यमंत्री जी उनसे मुलाकात किए हैं, क्या इन संबंध में कुछ बातें हुई हैं सर? 2 दिन पहले नहीं, अभी ये कल की बात है। कल मुख्यमंत्री जी के 5 कालीदास स्थित उनके आवास पर मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला था और विशेष रूप से उनको इस प्रचंड विजय के लिए, इस ऐतिहासिक जीत के लिए उनको हमने बधाई दिया। और बहुत अवसर तो नहीं था क्योंकि उसमें भीड़ बहुत थी, लेकिन हमने फिर भी उनसे अनुरोध किया कि जब सरकार का गठन हो जाए उसके बाद राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल को आप समय दीजिए और कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार विमर्श करके उसका निर्णय कराया जाए, उस पर कोई रास्ता निकाला जाए। किन किन बिंदुओं पर चर्चा हो रही है आज? हमारे सामने जो मुख्य समस्याएं हैं, विगत में तो काफ़ी समस्याओं का समाधान हुआ है, लेकिन जो इसमें हमारे सामने मुख्य समस्याएं हैं उन समस्याओं में वेतन विसंगतियों पर निर्णय है। वेतन समिति 2016 ने विभिन्न कैडर्स के बारे में अपनी संस्तुतियाँ दे दी थी, लेकिन उस पर निर्णय नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री जी ने उसमें एक मुख्य सचिव समिति बनाई थी, लेकिन वो मुख्य सचिव समिति इसके पहले कि अपना पूरा कार्य करके चुनाव आचार संहिता लागू हो गई, इसलिए वो काम हो नहीं सका। तो सबसे पहले वो काम है कि वेतन विसंगतियों पर निर्णय हम कराएंगे। पदों प्रदेश में जो रिक्त पद हैं, खाली पद हैं, उन पदों को भरे जाने की प्राथमिकता दी जाएगी। कर्मचारियों का नगद प्रतिकर भत्ता कोरोना में कटा था, उसको बहाल करने का प्रयास किया जाएगा। पदोन्नत के जो पद खाली हैं उनको भरा जाएगा। आशा बहुओं के लिए हमने 3500 रुपये का मानदेय फिक्स कराया था, अभी उसका बजट नहीं आया है। उस बजट जाए प्रदेशों में ताकि आशा बहुओं को उसका लाभ मिल सके, वो काम प्राथमिकता के साथ कराना है। और पुरानी पेंशन के मुद्दे पर एक वाहम कर्मचारियों में था, उन लोगों ने गलत समय पर इस इशू को उठाया। चुनाव के दौरान एक तरह से कर्मचारियों ने ब्लैकमेलिंग का काम किया, जो हमें नहीं करना चाहिए था कर्मचारी के नाते। वो मुद्दा अभी है सरकार के सामने और उसको हम किस तरह से हल कर सकते हैं, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मिल बैठ के बात करके चर्चा करके उसमें कोई रास्ता निकालें। एक आउटसोर्सिंग का मैटर है, जो कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है, क्या इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी? आउटसोर्सिंग का मुद्दा हमारे मांग पत्र में है और हमने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए उनकी सेवा शर्तों का संरक्षण करने के लिए और उनको जिस पद के खिलाफ वो आउटसोर्स किए जा रहे हैं उस पद का न्यूनतम वेतनमान देने के लिए तथा संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की बात मुख्यमंत्री जी से इसके पहले जब हम 23 जनवरी को मिले थे तो ये बात हमने उठाई थी। तो उस समय इस पर निर्णय नहीं हो सका क्योंकि चुनाव था। चुनाव के बाद जब मुख्यमंत्री से बात होगी तो इन समस्याओं को भी रेखांकित किया जाएगा और इनका हल निकाला जाएगा। हमारे यहाँ जो नगर निगम है, नगर निगम के अंदर जो परिवहन सेवाएं हैं, जो सिटी बस की सेवाएं विभिन्न महानगरों में चलती हैं, उन कर्मचारियों की समस्या है। उसमें भी संविदा के कर्मचारी हैं, आउटसोर्स के कर्मचारी हैं, उनका बहुत शोषण हो रहा है। विभिन्न महानगरों में अलग अलग उनको मानदेय मिल रहा है
और वहाँ के एमडी अपनी मर्जी से निकाल देते हैं, मर्जी से रख लेते हैं। एक ये बड़ा इशू है, इस पर भी माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे कि सारे महानगरों के लिए एक एमडी हो और इनका पूरा नियंत्रण नगर विकास विभाग के अधीन हो, क्योंकि इनका यूपीएसआरटी से कोई मतलब है नहीं, उनको कुछ करता वर्ता नहीं है। तो एक ये इशू है। तो इस तरह की जो समस्याएं हमारी हैं, इन समस्याओं पर माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। जाहिर बात है कि मुख्यमंत्री जी के साथ जब हम बात करेंगे तो उन्हीं समस्याओं पर बात करेंगे जिसमें प्रदेश के लाखों कर्मचारियों का समित रूप से फायदा हो रहा हो। चैनल के माध्यम से आप क्या मुख्यमंत्री से मांग करेंगे? जी, चैनल के माध्यम से क्या मांग करेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप प्रचंड बहुमत के साथ आए हैं, आपके कार्यों पर और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों पर प्रदेश की जनता ने मुहर लगा दिया है कि आप ठीक कर रहे हैं। आपको कर्मचारियों से बहुत आशाएं हैं और कर्मचारियों की आशाओं को, उनके विश्वास को आप बनाए रखिए, उनकी समस्याओं को मिल बैठ करके आप समाधान कर दीजिए। क्योंकि हमारा ये मानना है कि कर्मचारी, सरकार कोई भी हो, उससे अपनी समस्याएं संघर्ष करके ही लेता है। हमारे लिए कोई सरकार अच्छी या बुरी नहीं होती है। हम सरकारी कर्मचारी हैं, अपनी एक मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के अंदर रह करके हम अपनी मांग करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो मुख्यमंत्री जी से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि हमारे कर्मचारियों की समस्याओं को ध्यान से सुने। उन्होंने कहा भी है कि कर्मचारियों के साथ कोई द्वेष भावना के साथ काम कोई नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे। पुरानी पेंशन नई पेंशन का एक मुद्दा चला चुनाव के दौरान, जिसमें कई संगठनों के लोगों ने हमको इस रूप में पेश किया कि मैं पुरानी पेंशन का विरोधी हूँ, नई पेंशन का पक्षधर हूँ। हालांकि वो लोग इस मुद्दे को समझ नहीं पाए, इसलिए मैं कर्मचारियों को इसके लिए दोषी नहीं मानता हूँ। कर्मचारियों को अपने रहनुमाओं की बात सुननी पड़ती है, लेकिन फिर भी प्रदेश के कर्मचारी बहुत विवेकशील हैं। उसमें से जो बैलेट पेपर आया, 66% लोगों ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया, बाकी 34% अन्य पार्टियां रह गई। तो हमारे कर्मचारी इसमें कहीं दोषी नहीं है, कहीं कहीं वो भाग गए होंगे। उनकी सारी डिमांड इंक्लूडिंग पुरानी पेंशन पर हम बात करेंगे और उसके समाधान का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री से मैं यही कहना चाहता हूँ।